हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दानिया कामरान ब्लॉग्स। और कैसे हो मेरे भाइयों और उनकी बहनों। आज मैं आ गया हूँ एक और नई वीडियो बनाने के लिए आप सब लोगों के लिए। और अच्छा लग रहा है यार आप सब लोगों को देख के। आप लोगों से मिल के थोड़ा इंट्रैक्शन होता था, अच्छा लगता है दिल को। और ये अभी सुबह के 5 बज रहे हैं, अभी जस्ट फजर की अजान हुई है। अभी जाके मैं नमाज भी इंशाल्लाह पढ़ूँगा। और मैं क्या बोल रहा था, हाँ यही आज का वीडियो का टॉपिक तो पता नहीं यार, जस्ट रैंडम सी वीडियो है। मैंने मोबाइल जस्ट अब शुरू करना है, स्टार्टिंग तो आहिस्ता आहिस्ता काम भी करना पड़ेगा। क्या बनाना है, क्या करना है, किस टॉपिक के ऊपर लोगों, क्योंकि अभी तक मुझे पता तो है नहीं कि किस चीज़ के बारे में ज़्यादा लोगों को ज़रूरत है, जो जिसके बारे में बताना चाहिए। बट हाँ मैं यही कहूँगा कि मुझे ये बताना था कि हाँ काफ़ी लोग का क्वेश्चन काफ़ी लोग सोचते हैं, काफ़ी लोग पूछते भी हैं, या मेरे रिलेटिव्स में भी हैं, उनसे कंफर्म करते हैं कि दुबई ही क्यों, दुबई में ऐसा क्या है जो मतलब हम और कंट्रीज़ में अगर अच्छी सैलरी भी मिल रही है, लेकिन सैलरी के अकॉर्डिंग भी थोड़ी सैलरी है, कम सैलरी है, तो आप दुबई को क्यों चूज़ करें, दुबई को क्यों प्रेफर करें। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, बोलते हैं दुबई में कुछ नहीं है करने के लिए, दुबई में पैसा नहीं है, दुबई में भी मतलब बहुत सारी चीज़ बोलते हैं कि दुबई में कोई काम नहीं है, कुछ नहीं। तो यार देखो, काम तो बहुत है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट 2 चीज़ें हैं। एक तो काम करने के लिए अगर आप आ रहे हो, आप फ्रेशर हो, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपने विज़िट वीज़ा लिया, अभी इजी है बहुत, आपने लिया, आप दुबई आ गए, आपके पास 1-2 लाख रुपए हैं, आपने यहाँ पर रहे 2-3 महीने, खर्च करा, फिर बाद में आपने रोना पीटना शुरू कर दिया कि यहाँ पे काम नहीं है, यहाँ पे ये नहीं है, वहाँ यहाँ पे कुछ नहीं है। तो देखो ऐसा नहीं होता है, इतना इजी नहीं होता है। अगर आपको कुछ करना है तो आपको प्लान करना पड़ेगा, बिना प्लान करे तो कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो और वो प्लान करे कैसे बंदा, प्रॉब्लम ये होती है हर बंदे को नहीं पता यार करना क्या है, कोई गाइड करने वाला नहीं होता। कई सारे लोग अच्छे भी होते हैं, कई सारे लोग सिर्फ फेक चीज़ें भी बताते हैं। बस प्रॉब्लम वही होती है, इस चीज़ में ही आदमी उलझ के रह जाता है। अब जैसे आप देख लो, लोग यूरोप के लिए बोलते हैं कि ये करें वो करें, सीजनल वीज़ा निकल रही है, आपको वहाँ की गवर्नमेंट इतना पैसा दे रही है, वहाँ की गवर्नमेंट ये दे रही है, वहाँ की गवर्नमेंट वो दे रही है। तो ऐसे सिर्फ मतलब ऊपर ऊपर से बोलने से नहीं हो जाता है। इतना ईजी अगर होता तो 80% लोग इंडिया के यूरोप में ही बैठे होते। उसमें भी बहुत स्ट्रगल है, और वो हर किसी के लिए नहीं है, वो उन लोगों के लिए हैं जो ऑलरेडी, जिनके पास फाइनेंशियल सपोर्ट है, जो घर से अच्छे हैं, जिनको महीने का अपने घरों का भाड़ा नहीं भरना है। अरे कितने लोग, मेरे बहन और भाई और जो भी हैं, बहुत सारे लोग तो इंडिया में ऐसे हैं जिनके पास, जिनको सोचने की फुर्सत ही नहीं है। उनको अगर वो किसी और चीज़ के बारे में सोचेंगे तो उनके घर का खर्चा, उनके महीने का खर्चा, चलो घर का खर्चा है चीज़ें, अरे जो जिस छत के नीचे रह रहे हैं वो अपना किराए के घरों पे, भाड़े के घरों पे जो रहते हैं, उसका महीने का देना है। अब उनको पहले वो इस चीज़ के बारे में सोचेंगे, ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों की फालतू चीज़ों में पड़ेंगे। तो उसके लिए मैं क्या बोल रहा था, आप सब लोगों को इतना दिमाग लगाने की, अगर आप अभी 20 से 30 के बीच में हैं, अगर ये आपकी एज है, तो स्पेशली उन लोगों के लिए जो 20 से 30 की एज में, इसी एज में बंदा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है अपने कैरियर को बनाने के लिए, कुछ करने के लिए। बहुत ज़्यादा अंदर से बहुत सारे वो निकलते हैं, बहुत ज़्यादा उसके अंदर एक जोश होता है कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। तो सबसे ज़्यादा आप अपने पैसों से ज़्यादा भी आपका जो टाइम है, वो पैसों से भी ज़्यादा कीमती है, बहुत ज़्यादा कीमती जो टाइम वो है आपका टाइम। तो उसको बिल्कुल वेस्ट मत करो, ठीक है। आपको अगर आना है ना, तो आपको विज़िट वीज़ा मत करो। आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, ऑब्वियसली सी बात है यार, आपकी 20 से 30 के बीच में उम्र है, आपने जस्ट अभी पढ़ाई कंप्लीट करी है, चलो ठीक है, आपने नहीं भी करी है, आप 5वीं 10वीं 12वीं तक तो करी है, या वो भी नहीं करी है आपने, आप 10वीं पास हो, या आपने जस्ट किसी वजह से नहीं पढ़ पाए हो, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आप किसी भी एजेंट के थ्रू, चाहे किसी भी जॉब में आओ, कोई, हाँ ये बता सकता हूँ मैं आपको किस प्रोफेशन में आना चाहिए, कौन सा प्रोफेशन ऐसा है कि आप उस प्रोफेशन में आओगे और 2 साल बाद आपको उस चीज़ में पैसा तो मिलेगा, पैसे के साथ साथ आपको सीखने को भी काफ़ी कुछ मिलेगा। तो जब आप सीखोगे ना,
तो वो मैटर करता है। वो क्या चीज़ है, वो आपने 2 साल यहाँ दिए, वो आपने टाइम दिया यहाँ, तो उस टाइम ने आपको पैसे के साथ साथ आपकी नीड्स तो पूरी हो रही है। अब जो गरीब लोग होते हैं, जो हमारे जैसे, मेरे जैसे, मैं भी कोई इतना रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करता हूँ, मैं भी एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, आपको बताया। लेकिन क्या है कि टाइम के साथ साथ आप चीज़ें सीख रहे हो, आप लोगों के पास बैठ रहे हो, आपको मिल रहा है सीखने को, क्या आप अपनी और नॉलेज बढ़ा रहे हो। ज़रूरी नहीं है कि जिनके पास डिग्री है, जो डिग्री होल्डर हैं, या फिर जिनकी बहुत अच्छी एजुकेशंस है, वही, अरे आप अगर आपने अगर नॉर्मल सी भी पढ़ाई की है ना, तो आपको नॉर्मल पढ़ना लिखना भी आता है, तो भी आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो, अपने आप से सीख सकते हो। स्किल्ड वर्क है वो सीख सकते हो। ये नॉलेज, ये जो डिग्रियां होती हैं, सब चीज़ें होती हैं, ये इंडिया में बहुत मायने रखती हैं, मैटर रखती हैं, पता है मुझे। लेकिन इनके बावजूद मैंने कई सारे ऐसे लोग देखे हैं जो बड़ी बड़ी डिग्री लेके आ रहे हैं यहाँ पे, और जो बंदे स्किल्ड हैं, जिनको अच्छी नॉलेज है काम करने की, जिनको मतलब स्किल्ड वर्क में क्या हो गया, किसी भी काम की अच्छी नॉलेज है, उन्होंने उस काम में टाइम दिया है, उस काम को सीखा है, फिर बाद में उस काम में वो अपना प्रोफेशनल हो गए हैं, तो वो बंदे उनसे 4-4 गुना ज़्यादा कमा रहे हैं और उनसे अच्छी लाइफ जी रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आप लोगों को? सबसे पहले देखो, आप अपना टाइम वेस्ट मत करो। यूरोप्स के ड्रीम, ये ड्रीम, मैंने भी इन चीज़ों के चक्कर में बहुत बीच में बहुत मैं कंफ्यूज रहा, बहुत यूट्यूब वीडियोस देखी, बहुत सारी चीज़ें सोची, और मतलब बहुत ट्राई भी किया, लेकिन कुछ मिला नहीं। बट अभी भी मैंने होप नहीं छोड़ी है। मैं पूरा अपना, मेरा कंफर्म है, जो भी है मुझे करना है तो करना ही है। बट अभी क्या है, मैंने एक प्लान बनाया है कि मुझे उस प्लान के अकॉर्डिंग जाना है। मुझे ऐसे नहीं कुछ भी कि बस आंखें बंद करी और किसी ने भी कुछ बोला और वो सुन लेना है। उसके पीछे की रियलिटी भी चेक करनी है और बाकी सारी चीज़ों को साथ लेके चलना है। तो यार, आप लोग जो भी हो, मेरे भाई बहन इंडिया से जो भी हो, आओ। यहाँ पे सेफ्टी बहुत अच्छी है, यहाँ पे लोगों को इतना बुरा भी ट्रीट नहीं किया जा सकता है। हाँ, लेकिन यहाँ मस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर आप आ रहे हो तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं, अगर आपको कुछ है, तो आप पहले उन चीज़ों को भी चेक कराओ अच्छे से, ठीक है। आपको कहीं दर्द रहता है, कुछ है, तो क्योंकि यहाँ पे आने के स्टार्टिंग में इंसान को क्या होता है, मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल करना पड़ता है, और आदमी कमज़ोर तभी पड़ता है 2 चीज़ों से, या तो जब यहाँ उसको कोई गाइड करने वाला ना हो, उसको पता नहीं उसे क्या करना है, या फिर यहाँ पे आएगा, मेहनत पड़ेगी, और ऑब्वियसली यार, जब आप फिज़िकली स्ट्रांग नहीं हो, आपकी बॉडी उस चीज़ के लिए कैपेबल नहीं है, तो आप ऑब्वियसली नहीं कर पाओगे। फिर आप मेंटली टॉर्चर्ड हो जाओगे, मेंटली डिप्रेस्ड हो जाओगे, आप वो चीज़ कर नहीं पाओगे। और कंपनी में आओगे तो कंपनियों को, ठीक है, वो आपकी केयर करती है, लेकिन उनको भी क्या है, अगर वो आपको लेकर आ रहे हैं तो देखो, आपको उसके अकॉर्डिंगली उनको जिस चीज़ के लिए वो लेके आ रहे हैं, जो चीज़ में आप आ रहे हो, तो उतना टाइम, उतना काम तो उनको करके देना पड़ेगा। अब आते ही आपको चीज़ें हो जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, और आप नहीं कर पाओगे तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहले आप अपने आप को फिज़िकली फ़िट करो, फिज़िकली स्ट्रांग बनाओ, अपना माइंडसेट अच्छा रखो, खुश रहने की कोशिश करो, डिप्रेस मत हो यार। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, सब अच्छा होगा। बस अपनी आदतें अच्छी रखो। दुबई में हाँ, और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये, यहाँ दुबई है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें खुली, एकदम फ्रीडम बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आने के बहुत सारे लोग बहुत सारी गलत चीज़ों में भी पड़ जाते हैं। देखो, इन चीज़ों में भी पड़ोगे तो भी फिर तो एक ना एक दिन आपका जो एम है ना, जो आपने अगर कुछ ठाना है, या आपने कुछ सोच के रखा है, तो वो नहीं कर पाओगे, फिर उन चीज़ों में भी आपको प्रॉब्लम होने लगेगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नीयत अच्छी रखनी है, इरादा अच्छा रखना है, मेहनत करनी है, इस चीज़ से बिल्कुल घबराना नहीं है। और ये नहीं घबराना है कि मैं अभी आ गया, यहाँ फंस गया। लोग आते हैं, बहुत सारे यहाँ आते हैं, कंपनी में लग जाते हैं। अरे भाई, कंपनी आपको पैसा दे रही है ना, सबसे मेन इम्पॉर्टेंट 2 चीज़ें, आपको पैसा दे रही है कंपनी, आपकी लाइफ चल रही है, आप उस पैसे को लो, अपनी फैमिली की जो सपोर्ट है, जो हेल्प है, वो करो। और साथ साथ सिर्फ ये मत सोचो कि बस मुझे यही करना है, बस मुझे यही करना है, मेरी सैलरी आ रही है, मंथली सैलरी आ रही है, मिल रही है मुझे, थोड़े बहुत जो पैसे आ रहे हैं उनसे मैं अच्छा खा पी रहा हूँ, मैं घर भेज रहा हूँ, बस हो गया। ये सब नहीं करना है। उसके साथ साथ आपको आगे बढ़ने के बारे में सोचना है। अगर आप सोच लोगे ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से, ठीक है। लेकिन सोचो, स्टार्ट करो। मैं भी बहुत डरता था, मैं बहुत चीज़ों से डरता था, घबराता था, मैं ये करूँगा तो ये हो जाएगा, ऐसा करूँगा तो वेस्ट होगा।
लेकिन यार अब एक ना एक दिन तो देखो निकलना ही पड़ेगा, एक ना एक दिन तो कुएं से बाहर आना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल फेस करना ही पड़ेंगी चीज़ों को। तो वीडियो भी बहुत लंबी होती चली जा रही है, मैं ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा। तो मेरा यही कहना था कि आप आओ, आप किस प्रोफेशन में आना है। हाँ, अगर आपने अभी जस्ट अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी है या नहीं भी करी है, तो आपको आना है और आपको कंफर्म करना है कि यार मैं किस जॉब में जाऊँ, मैं किस जॉब के लिए जाऊँ जहाँ पे मुझे पैसा तो मिले, पैसे के साथ साथ मुझे कुछ सीखने को भी मिले। ठीक है, तो ऐसे प्रोफेशन में जाओ जिसका, ताकि आपको जो आप टाइम दोगे यहाँ, 1 साल टाइम दोगे या 2 साल दोगे, आप आंखें बंद करके, टाइम बहुत जल्दी चला जाता है यहाँ पे दोस्तों, आपको पता भी नहीं चलेगा किस तरह से कहाँ टाइम जाएगा। लेकिन उस टाइम को आपको बहुत अच्छे से यूज़ करना है। आपको ये नहीं देखना है मैं क्या आ रहा हूँ, किस चीज़ में कमा रहा हूँ क्या नहीं। मुझे पता है कई सारे लोगों को, इतना लोग बोलते हैं कि भाई मैं क्यों आऊँ, मैं तो इतना इंडिया में कमा रहा हूँ, तो मैं यहाँ क्यों आऊँ। इंडिया में आप कमा रहे हो, अच्छी चीज़ें इंडिया में कमा रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, थोड़ा आगे जाने के चांसेस ज़्यादा जल्दी हैं। यहाँ पे अभी क्या है, यहाँ पे इंडिया में जिस हिसाब से कंपटीशन है, यहाँ पे भी कंपटीशन है। लेकिन एक इंडिया में क्या होता है, इंडिया में हम बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं, बहुत जल्दी किसी भी चीज़ को लेके गिव अप कर देते हैं। लेकिन जब आप यहाँ आओगे ना, तो यहाँ तो देखोगे अपने आप ही बंदा एक बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग होता है, बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। उन चीज़ों को फेस कर करके इतना कॉन्फिडेंट हो जाता है, इतना वो हो जाता है उसके अंदर, इतना जोश आ जाता है ना, और इतनी ज़्यादा वो भर जाता है उसके अंदर, कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो आप आओ, टाइम दो। थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी शुरू में, मैं नहीं कहूँगा 6 महीने 7 महीने, रूल्स है, रेगुलेशन है। बाकी यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है कोई आपको परेशान कर रहा है, या मतलब कोई किस तरह से कोई टॉर्चर देगा। यार देखो, काम करवाएंगे सब, आपको काम के लिए लेकर आएंगे तो काम करवाएंगे, पैसे भी देंगे, ठीक है। बाकी मैं प्रोफेशन बस बता सकता हूँ कि किस प्रोफेशन में आप आ सकते हो। कुछ गिने चुने प्रोफेशन है जिनके बारे में मुझे आइडिया, जिनके बारे में बता सकता हूँ। और उसके बाद आने के बाद यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। आजकल क्या है, देखा है यहाँ पे लोग बहुत लाइसेंस ले लेते हैं, लाइसेंस का एक बहुत बड़ा क्रेज़ है। अच्छे से अच्छा पढ़ा लिखा आदमी भी आता है यहाँ, लाइसेंस ले लेता है। क्यों लाइसेंस लेता है, उसका भी एक रीज़न है। उसका रीज़न यही है कि बंदा जो क्या होता है, यहाँ पे आप जॉब पे आओगे तो आपके ऊपर भी बॉस होते हैं, फिर सीनियर बॉस होते हैं। तो कई जगह का वर्क जो होता है, वर्क जो एटमॉस्फेयर होता है बहुत अच्छा होता है। लेकिन कई जगह क्या होता है ना, मतलब बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स टाइप का वर्क इन्वायरमेंट होता है। वहाँ पे लोग आपकी सुनेंगे, कोई इससे उसकी कहेगा, उससे इसकी कहेगा। तो इन सब चीज़ों में क्या होता है, बंदा कई बार क्या होता है, टैलेंटेड होता है, उसको पता होता है। लेकिन क्या होता है, कुछ लोग जो हमारे ऊपर होते हैं वो जानबूझ के मेंटली डिप्रेस्ड करते हैं, मेंटली टॉर्चर करते हैं बंदे को, मेंटली बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा बहुत करते हैं। अब वो देखो, अब किसी किसी की आदत होती है कि कोई नहीं झेल पाता बिल्कुल, जिसको फ्री लाइफ जीने की आदत है, जो एकदम फ्रीडम में रहा है इंडिया में, उसको थोड़ा तकलीफ़ हो जाती है इन चीज़ों से। तो आपको गिव अप नहीं करना है, बिल्कुल भी हार नहीं माननी है। वो सब एक टाइम के बाद ओके हो जाता है। वो सारा जो भी आपने यहाँ पे आप सफ़र करोगे, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, लेकिन टाइम के बाद मिलेगा। एकदम आने के बाद भी बहुत सारे लड़के होते हैं जिनकी आते ही लाइफ चमक जाती है। लेकिन वो 100 में 10% या 20% ही होते हैं जिनका लक बहुत अच्छा होता है, ठीक है। सबके साथ ऐसा नहीं होता है। तो आप ऐसा सोच कर आओगे तो आपके साथ डेफिनेटली आप नहीं यहाँ काम कर पाओगे। आपको आना है तो आपको अपना मन बना कर आना पड़ेगा कि भाई कुछ भी होगा, कितना भी हार्ड चीज़ होगी, जो भी होगा हम करेंगे, हम ट्राई करेंगे। और मुझे पता है जो हमारे जैसे मिडिल क्लास के लड़के हैं ना, वो करते हैं, क्योंकि वो इजीली गिव अप करना नहीं जानते हैं। बाकी ये आपके राइट्स हैं, आपके बहुत सारे यहाँ पे आपके भी राइट्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप आगे तो आप बस गुलाम हो, आपको बस गुलामी की तरह काम करना है। अगर आप अपने काम में, अपने प्रोफेशन में अच्छे होते जाते हो, 2 महीना 3 महीना 4 महीना आप उस काम को लगकर सीखते हो, तो फिर आपके भी राइट्स हैं, फिर आप उस चीज़ के लिए उसके अगेंस्ट भी बात कर सकते हो और लोग आपकी सुनते हैं, ठीक है। तो बस चलिए, मैं वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। अज़ान भी हो गई थी, नमाज़ पढ़ने भी जाना है मुझे। फिर इंशाल्लाह आपसे बाद में बात होगी, मुलाकात होगी। और यार प्लीज़, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और थोड़ा सपोर्ट करो, ताकि मुझे भी अंदर से और ज़्यादा मोटिवेशन मिले वीडियोस वगैरह बनाने की आप लोगों के लिए। बाकी हाँ, आप अगर कुवैत जाना चाहते हो तो वहाँ के बारे में भी मैं आपको बता सकता हूँ। और
किसके थ्रू जा सकते हो, कौन से ऐसे एजेंट्स हैं जो जेन्युइन हैं और जो कम पैसा लेते हैं। आजकल क्या है, बहुत सारे लोग हैं 1-2 लाख रुपए ले लेते हैं और पता नहीं कैसी कैसी मज़दूरी करने वाली कंपनियों में लगा देते हैं और बंदा फिर जाके परेशान होता है। वो काम भी ठीक है, मिलता है, वो काम भी है, वो भी ऐसा नहीं है, बहुत सारे भाई लोग हैं वो भी करते हैं बेचारे, उनकी मजबूरी होती है। लेकिन क्या होता है, कई बार ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पे काम भी बेचारे करते हैं, मेहनत भी करते हैं और उसके बाद उनको पैसा भी नहीं मिलता है बराबर। तो वो चीज़ गलत है, क्योंकि इंसान क्या होता है, चाहे यहाँ हो, यहाँ पर जब आता है तो सबसे पहला जो मेन उसका एम होता है वो होता है अपने घर के लिए एक सिक्योर इनकम भेजना, उनको खुश रखना, उनको परेशान ना करना। अब कई सारे लोग मैरिड होके आते हैं, कई सारे लोग के पीछे उनके बच्चे होते हैं, उनकी बीवी होती है, उनके माँ बाप होते हैं, तो तब बंदा और ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है। मैं आपको बता सकता हूँ, जॉब्स वगैरह बहुत निकलती रहती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, जॉब्स बहुत हैं, अभी बहुत निकल रही हैं, डेली निकल रही हैं। थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट है ज़रूर है, और आप आओगे यहाँ पे तो बहुत कुछ सीखोगे यार। आप सिर्फ वीडियोस देख के अंदर से कि हम करेंगे नहीं सोचो, आप ठान लो कि हमें करना है। चाहे कोई छोटा काम हो, आपके पास स्किल नहीं है तो आप किसी भी काम में आओ, मैं आपको बताऊंगा आप किस काम में आ सकते हो या किस जॉब में आ सकते हो। आप करो, आप ठानो। हाँ, कोई इंटरव्यू, कुछ लोग होते हैं डरते हैं कि इंटरव्यूज़ नहीं दे पाएंगे, इंटरव्यूज़ में इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर होंगे। अरे ऐसा कुछ नहीं, इंग्लिश में भी होते हैं, हिंदी में भी होते हैं, डिपेंड करता है आप किस प्रोफेशन के लिए जा रहे हो। और इसके रिलेटेड आप मुझसे पूछना चाहोगे कि कैसे, तो आप मुझे कमेंट्स करो, कमेंट्स में लिखो, मैं कमेंट्स पढ़ूँगा तो मैं पर्सनली आपको ट्राई करूँगा हेल्प करने के लिए भी। लेकिन उसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप एटलीस्ट जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं अपना कैसे भी, क्योंकि मेरी भी लाइफ यार, मैं होटलियर बंदा हूँ, मैं होटल लाइन से बिलोंग करता हूँ। तो आपको पता है होटल लाइन के बंदों का कितना डिप्रेशन रहता है, कितना बिजी रहते हैं, बट फिर भी मैं आया हूँ क्योंकि नहीं यार, मुझे अब इस बैरियर को तोड़